ऐश्वर्या और अनिरुद्ध की जंग के बीच आएगी मन्नत, चल जाएगी गोली, जमीन पर गिरी मन्नत। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आपको बहुत ही सुनकर अजीब लग रहा होगा कि क्या मन्नत को गोली लगी है, मन्नत बेहोश हो गई है, क्या कुछ हुआ है, एक एक करके आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको हम पूरा सिनेरियो समझा देंगे किस तरह से जो ऐश्वर्या है वो इस वक्त पर अनिरुद्ध के द्वारा किडनैप कर ली गई हैं और पूरे घर वाले परेशान हैं कि आखिर ऐश्वर्या कहाँ चली गई है, अनिरुद्ध उसे कहाँ लेकर गया है। मन्नत और विक्रांत उसे ढूंढने के लिए निकले हुए हैं। हाल ही में जो BTS आया है उसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से मन्नत और विक्रांत जो है टेंशन के माहौल में भी रोमांस करते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश में उनका जो ये टेंशन वाला रोमांस है उसका BTS देख के ऑडियंस काफी ज्यादा इस वक्त पर खुश है, लेकिन ऑडियंस का ये भी कहना है कि क्या रोमांस के नाम पे हमें चूरन चिपका रहे हो, थोड़ा कुछ अच्छा सीन लाओ, कुछ अच्छा दिखाओ, कुछ पॉजिटिव हो। जैसा कि इस वक्त शो में थोड़ी नेगेटिविटी तो भरी ही हुई है। अनिरुद्ध जब से आया है वो थोड़ी ज़्यादा ही हो चुकी है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अनिरुद्ध जो है वो सही है या फिर ऐश्वर्या जो है वो सही है। आखिर इन दोनों में से विलन है कौन, ये समझ पाना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है इस वक्त पे। लेकिन फिर भी जो मन्नत और ऐश्वर्या का प्यार देखने को मिल रहा है ऑडियंस को, वो ऑडियंस शिप करती हुई नजर आ रही है उन दोनों को। और बहुत से कमेंट्स ऐसे देखने को मिले जिसपे ऑडियंस से कह रही है कि ये दोनों ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं, काश जो है अनिरुद्ध ही विलन निकले। लेकिन गाइस, आपको बता दें कि ऐश्वर्या जो है, ऐश्वर्या ही मेरे हिसाब से, तो मैं पर्सनली बताऊं, वही विलन है। अनिरुद्ध जो है, क्योंकि उसकी आंखों में जो मन्नत के लिए प्यार है, जो केयर है, हाँ वो इतने सालों से कहाँ था, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। बट जो ऐश्वर्या है ना, वो ऐसे स्विच कर रही है। जो उसे इस बात का डर रह रहा है कि अनिरुद्ध जो है मन्नत को कुछ होने पे कहीं ऐश्वर्या को कुछ ना करते, कुछ बहुत बड़ा। क्योंकि अनिरुद्ध जो है वो ऐश्वर्या के मन्नत के लिए कुछ भी कर सकता है, और अगर ऐश्वर्या की वजह से मन्नत को कुछ होगा तो वो उसे छोड़ने नहीं वाला है। तो ऐश्वर्या को इस बात का डर ज्यादा है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से उसे पता है कि मन्नत ही अनिरुद्ध से ऐश्वर्या को बचा सकती है, इसलिए वो मन्नत को इतना सपोर्ट कर रही है, उसकी केयर कर रही है, उसकी साइड ले रही है, उससे अपने जो भी क्वेश्चंस है उसको अच्छा करने की कोशिश कर रही है। बात करें गोली चलने की, तो इस वक्त ऐसा सीन देखने को मिलेगा हमें कि जब मन्नत और विक्रांत मेजबानी पहुंचेंगे ऐश्वर्या को ढूंढते ढूंढते, तो उस वक्त पर अनिरुद्ध और ऐश्वर्या के बीच में फाइट चल रही होगी। उस फाइट में उन दोनों के हाथ में गन्स होंगी और वो गन छीनने की कोशिश कर रहे होंगे। ऐसे में जब उन दोनों की लड़ाई के बीच में मन्नत पड़ जाएगी तो मन्नत भी उन्हें छुड़ाने की कोशिश करेगी, हाथों से गन्स लेने की कोशिश करेगी, और तभी चल जाएगी ऐश्वर्या के हाथ से गोली। लेकिन लकीली आपको बता दें कि ये गोली किसी को लगने नहीं वाली है, ये गोली निकल जाएगी, लेकिन शॉक की वजह से शायद मन्नत जो है वो गिर के बेहोश हो जाएगी। और उस वक्त पर अनिरुद्ध जो है वो बहुत ज्यादा कंसर्न दिखाता हुआ नजर आएगा मन्नत को लेके। उसके ही इज अ फादर, और उसे काफी ज्यादा बुरा लगने वाला है। और इस वक्त पर ऐश्वर्या एकदम डर सहम जाती है कि कहीं मन्नत को मेरे हाथों से कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि फिर अनिरुद्ध मेरी बैंड बजाने वाला है। वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी कंसर्न दिखा रही होती है, वो इसलिए परेशान हो रही होती है एक्चुअल में। और विक्रांत भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। विक्रांत कैसे कैसे करके मन्नत को है जो संभालता है, और उसके बाद मन्नत को क्या हो जाएगा, क्या होगा कहानी में, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिलहाल अब देखना ये भी होगा कि कब सच आएगा ऐश्वर्या का सामने, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐश्वर्या जो है वही, मुझे पर्सनली ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, पता नहीं मेकर्स क्या सोच रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ऐश्वर्या स्टार्टिंग से विलन है। कांड उसने अच्छे खासे कर रखे हैं। शालिनी के साथ जो हुआ, सविता के साथ जो हुआ, कोई नहीं भूल सकता। और उसने खुद मन्नत को भी ऐसे छोड़ दिया था समंदर किनारे मरने के लिए। सो दिस इज व्हाट आई थिंक, बट देखना होगा मेकर्स के पास क्या है हमारे लिए। और अगर एक कंप्लेन की बात करें तो एक कंप्लेन सामने आ रही है ऑडियंस की, जिनमें ऑडियंस ये कहती हुई नजर आ रही है कि जो शो के मेकर्स हैं वो ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जन्माष्टमी का जो लुक है उसमें मल्लिका और मन्नत की भी बात हो रही है। जो मन्नत और मल्लिका का लुक था, जो डीप नेक वाले ब्लाउज थे, उनको लेके काफी ज्यादा लोग क्वेश्चन करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर मेकर्स ऐसा क्यों कपड़े देते हैं उन्हें पहनने के लिए। क्योंकि इस वजह से जो ऑडियंस है वो घर में टीवी पे ये सारे शोज नहीं देख पा रही है, अपनी फैमिली के साथ बैठकर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है उन्हें। तो इस बारे में आपको क्या लगता है, आप भी क्या इस तरह सोचते हैं? क्या मेकर्स को कपड़े स्टाइल बदलने की ज़रूरत है मन्नत और मल्लिका की? आपको इस विषय में जो भी कहना है प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, देखते रहें फिल्में लाइव।